Assalamualaikum. Today I am here to teach you Principles of Accounting ICOM Part 2. Author name is Suhail Afzal and Muhammad Arif Chaudhary. जी, तो आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो बिल्कुल सिंपल है, जैसे हम पहले करते आए हैं. बस इसमें कैश बुक हमें बनानी है, जो कि नई चीज़ है, ठीक है, क्योंकि ट्रेडिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम कैश नहीं बनाते होते, कैश बुक नहीं बनाते. इसी वजह से एक नया एक तरह का क्वेश्चन है, क्योंकि हम इसमें कैश बुक बना रहे हैं, ठीक है. तो आज हम कैश बुक बना रहे हैं, जो कि और हमारे ये फर्स्ट चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है. तो यहाँ पर हमें बिल्कुल सिंपल चीज़ें दी हैं, जैसे फर्नीचर है हमारे पास, ठीक है, फिर प्रीमिसेस हैं जो कि हमें मिलती है, क्वेश्चंस में दी जाती हैं, ठीक है. तो यानी बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें हैं हमारे पास, ठीक है. तो यहाँ पर अब जैसे है हमारे पास सेल्स, कैश बुक तो बननी ही है, उसके अलावा हमारे पास ये डेप्रिसिएशन वगैरह सब कुछ एडजस्टमेंट्स दी हुई हैं, ठीक है. उसके बाद हमें सेल्स दी हुई है और परचेजेस. सेल्स इंक्लूसिव स्टाइल में और परचेजेस एक्सक्लूसिव स्टाइल में. इंक्लूसिव का मतलब इंक्लूड और एक्सक्लूसिव का मतलब इंक्लूड और एक्सक्लूड, ठीक है. तो इंक्लूड का मतलब होता है शामिल है, ठीक है, तो हमें उसमें ऐड करना होता है, और एक्सक्लूड में हमें लेस करना होता है, ठीक है. अच्छा, यानी लेस हुई होती है. अब इंक्लूड का मतलब शामिल हुई हुई है, यानी जो 45,000 है वो 1 लाख में ऐड है ऑलरेडी, ठीक है, तो हमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है. मगर 25,000 जो कि हमें परचेजेस का कहा है, तो वो 25,000 10,000 में एक्सक्लूड है, यानी वो हमें खुद ऐड करनी है, तो हमें इसको ऐड खुद करना पड़ेगा. सेल्स में हमें ज़रूरत नहीं है ऐड करने की, मगर परचेजेस में ज़रूरत है, क्योंकि इन्होंने हम उसमें हम इंक्लूड नहीं किया. 45,000 और 1 लाख ऑलरेडी इंक्लूड है, ठीक है, इसमें 1 लाख में ही ये 45,000 है, बट 25,000 में ये 10,000 नहीं है. 10,000 जो है, जो कि कैश रिसीव हो चुका है, उसकी वैल्यू है, ठीक है, और जो 25,000 है उसका कैश अभी नहीं रिसीव, यानी इसमें बल्कि पे है, ठीक है, तो परचेजेस में पे किया जाता है, ठीक है. तो 25,000 पे नहीं हुआ, इसी वजह से किया है. उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमारे पास जैसे आ गई है ड्राइंग्स. तो ड्राइंग के बारे में अगर हम बात करें तो आप सब जानते हैं कि ड्राइंग हमेशा बैलेंस शीट में आती है, ठीक है. तो बैलेंस शीट में जब ये आती है तो हमेशा, यानी वैसे ये भी अभी ड्राइंग नहीं आएगी, इसका भी डिटेल में बात नहीं करेंगे. अच्छा, उसके बाद हमारे पास वेजेस है, ठीक है. वेजेस भी आप सब जानते हैं कि ट्रेडिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में आती है, ठीक है, जो कि हम कई बार लेकर आ चुके हैं. उसके बाद हमारे पास रेंट है, ये भी हमारे पास ट्रेडिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती है. उसके बाद सैलरीज है, ये भी हमारे पास ट्रेडिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती है, ठीक है. अब उसके बाद बैड डेट्स हैं, जो कि हमारे पास डेटर्स में आते हैं, मगर इस क्वेश्चन में बैड डेट्स रिटर्न ऑफ है. इसका ये मतलब है कि ये जब डेटर्स होगा, डेटर्स में रिटर्न ऑफ का जिक्र करना जरूरी है, तो उसमें हम ये बात करेंगे, ठीक है. वो कैसे हम बताऊंगी, बट अभी ये जरूरी है. नेम टॉक गुड्स वर्थ ₹4,000, ये क्या है, हमारे पास ड्राइंग है, ठीक है. नईम ने 4,000 की चीजें खरीदी, ठीक है, बिजनेस के पैसों से, ठीक है, तो बिजनेस से खरीदी, तो क्या इसका मतलब है, ठीक है, बिजनेस से ली है वैसे, ठीक है. तो ये ड्राइंग हुई, अपने जाहिर है बिजनेस से लिए, तो बिजनेस के लिए तो नहीं ली ना, मतलब, तो इसीलिए ये ड्राइंग है. और जब कोई गुड्स की वगैरह की बात आ जाए तो वो हमेशा ट्रेडिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में वो परचेजेस के साथ लेस होता है, ठीक है. अच्छा, यहाँ के बाद अब हमारे पास बाकी सिंपल सी चीज़ें जो कि हम साथ साथ करेंगे, ठीक है. तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. पहले डेटर्स एंड क्रेडिटर्स अकाउंट बनाते हैं और फिर हम आगे करते हैं. जी, तो मैंने डेटर्स अकाउंट एंड क्रेडिटर्स अकाउंट बना लिया है. अब हमने सिर्फ इनकी वैल्यूज़ को पुट करना है, जैसे हम हर क्वेश्चन में करते हैं. सबसे पहले हम लोग लेते होते हैं बिगनिंग का डेटर की वैल्यू लेते होते हैं, जो कि बिगनिंग की होती है. तो अगर वो हमारे पास इस क्वेश्चन में नहीं है तो हम ऑफ कोर्स नहीं लिखेंगे, ठीक है, उसको छोड़ दें. उसके बाद हमारे पास जो दूसरी चीज़ है वो है एंडिंग बैलेंस, किसका, डेटर का. तो वो हमारे पास इन्होंने हमें गिवन है 29,000, और एंडिंग जो बैलेंस है डेटर का वो हमेशा क्रेडिट साइड पे आता है, तो हम यहीं पर लिख लेते हैं, ठीक है. तो बैलेंस सी डी, क्या लिखा जाएगा, बैलेंस सी डी, और क्या वैल्यू है 29,000, ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास बैलेंस सी डी, ठीक है, और ये क्रेडिटर्स डेटर्स अकाउंट की है. उसके बाद जो हमारे पास वैल्यू आती है वो है कि सेल्स, कितनी सेल हुई, ठीक है, और कितना हमने उससे कैश रिसीव किया वगैरह, ठीक है. यानी हम लोग बल्कि इसमें करते थे कि कितना कैश नहीं रिसीव किया. तो अच्छा, कैश
सेल्स है तो कैश रिसीव होगा, ठीक है। तो क्या सेल्स लिख लेते हैं, क्योंकि इस बार सेल्स के बारे में बात हुई है जैसे क्वेश्चन में, ठीक है, सेल्स इंक्लूसिव रहा तो उस तरह से, तो सेल्स आ रहा है तो हम सेल्स लिखेंगे। तो सेल्स की जो वैल्यू है हमारे पास वो इस तरह से होगी, जो कि हमने रिसीव अभी देखिए जैसे 1 लाख है, ठीक है, इसको माइनस करेंगे 45,000 जो कि इसमें इंक्लूड है, ठीक है, हम इसको लेस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 55,000। तो हम इस वैल्यू को लेंगे, ठीक है, सेल्स में 55,000 हमारे पास आ गया डेटर साइड पे, ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद क्या होगा, अब हमारे पास जो मैंने आपसे कहा था कि बैड डेट्स रिटर्न ऑफ हमारे पास डेटर्स अकाउंट में आएगा, वो कौन से साइड पे आएगा, ठीक है, वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, हाँ यहाँ पर लिख दें बैड डेट्स, ठीक है। तो बैड डेट्स हमारे पास जो वैल्यू है इसकी वो है हमारे पास 2500, ठीक है जी। तो हमारे पास ये 2500 है, यहाँ पर बात खत्म। अब हम टोटल करेंगे इस साइड को और इस साइड को। इस साइड की तो हमें वैल्यू पता है 55,000, तो वो हम लोग नहीं करेंगे, पर उस साइड की वैल्यू है हमारे पास 31,500, ठीक है। तो ये वैल्यू कम है हमारे पास, यानी 55,000, यानी डेबिट साइड ज्यादा थी, हम वैल्यू को नीचे लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास जो चीज है वो है कि हम कैसे इसकी वैल्यू को करेंगे यहाँ पर, यानी हम कैसे इस वैल्यू को लिखेंगे। 55,000 तो हमने लिख दिया, उसके बाद जो हमारे पास चीज होती है वो है कि हमारे पास है 31,500 है, तो हम लोग यानी हमारे पास इस तरह से है कि हमें कैश का, जैसे हम लोग हर क्वेश्चन में जैसे करते आए हैं, ठीक है, तो हमें आखिर में हमें निकालना होता है कि कितनी सेल हुई क्रेडिट पर और ये वो वगैरह, तो उसी तरह से हमने निकाला है जैसे, ठीक है। तो इसकी तो 31,500 आई है और इसकी 55,000, तो जब इनको आपस में माइनस किया जाए तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है वो है, तो वो हमारे पास ये आ जाती है 23,500, उसको हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, और उसको कैश का नाम देंगे, ठीक है, यहाँ पे कैश अकाउंट लिख दें, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर कैश अकाउंट है और इस तरह से हमारा ये साइड भी खत्म होंगे, यानी डेटर्स की हमारे पास जो वैल्यू हमने निकालनी थी वो थी कैश, तो कैश की वैल्यू हमने निकाली। अब हमारे पास आ जाते हैं हम डेटर साइड पे। डेटर का बिल्कुल सिंपल है, जैसे हम हर क्वेश्चन में करते आए हैं, बैलेंस बीडी, बैलेंस सीडी, कैश, परचेजेज और, ठीक है। बट इसमें ये चेंज है कि हम लोगों के पास बैलेंस बीडी यानी क्रेडिटर की ओपनिंग की वैल्यू बैलेंस नहीं दिया, तो हम ऑफ कोर्स नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट बैलेंस सीडी की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। तो बैलेंस सीडी हमारे पास आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो बैलेंस सीडी है हमारे पास और इसकी वैल्यू है 14,000, ठीक है। तो 14,000 यहाँ पर लिख दिया। अब हमारे पास जो है वो है परचेजेस की अब हम कौन सी वैल्यू लिखेंगे ये हम देखेंगे। तो परचेजेस की हम वो वैल्यू लिखेंगे जो कि हमारे पास हमने अभी पे नहीं किया, ठीक है। जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया तो 45,000 का था, कैश में है, ठीक है। तो अब हमारे पास 55,000 लेस था, लेस की करके हमने जो निकाली थी वैल्यू वो हमने लिखी थी। इसी तरह से इस क्वेश्चन में भी 10,000 एक्सक्लूड है, बट 25,000 जो है वो हमें लिखना है, ठीक है, क्योंकि उसको असल में कैश तो 10,000 है जो कि इन्होंने इसमें ऐड नहीं किया, पर असल में तो 25,000 है ना जो कि इस वैल्यू में लिखा जाना है, तो वो वैल्यू हम लिखेंगे, ठीक है। तो उस वैल्यू को क्या हम नाम दे देंगे, परचेजेस, ठीक है, जैसे इन्होंने दिया हुआ है बुक पे, तो परचेजेस है वो वैल्यू, तो इसकी है 25,000, ठीक है। इसको अभी प्लस नहीं करना क्योंकि हमें कैश और क्रेडिट को मिक्स नहीं करना। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास जो है वो है, अब हम इन दोनों को आपस में प्लस माइनस कर लें, ठीक है। तो 25,000 ऑब्वियसली ज्यादा नजर आ रही है, ठीक है, तो 25,000 क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम इसको नीचे लिख देंगे जैसे हम हर क्वेश्चन में लिख देते हैं बड़ी वैल्यू का, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही लिख देंगे। फिर 25,000 को हम माइनस करेंगे 14,000 के साथ, ठीक है, तो हमारे पास जैसे आ गया 11,000, और ये 11,000 हमारे पास वैल्यू है कैश, ठीक है। तो कैश की वैल्यू जो आई है हमारे पास इस क्वेश्चन में वो है 11,000, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज आ चुकी हैं, इसकी आई है 23,500, इसकी 11,000, ठीक है जी। तो अब मैंने कैश बुक बना लिया है, कैश बुक में हमें सिर्फ कैश की चीज़ों को
पुट करना है, यानी कैश की वैल्यूज को पुट करना है और उसका हमें रेफरेंस देना है जो उसके यानी अगेंस्ट पे होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है इस तरह से कैपिटल। सबसे पहले जैसे कैपिटल आता है, बिल्कुल जब जर्नल में हम जाते हैं तो उसमें सबसे पहले कैपिटल की चीजें आती हैं, बिल्कुल वैसे ही हमें यहाँ पे क्वेश्चन में भी कैपिटल गिवन है, ठीक है, 70,000। तो उसी तरह से हमारे पास कैश हमेशा उसमें आ रहा होता है, ठीक है, यानी कैश हमेशा डेबिट होता है, तो ये साइड भी डेबिट होगी। डेबिट किससे? 70,000 से। हम क्वेश्चन को देख के चलेंगे कौन सी चीज किस तरह से हो रही है। 70,000 डेबिट हो रहा है, बिल्कुल वैसे ही हम डेबिट करेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या, कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है। रेफरेंस हमें जो है ना अगेंस्ट का देना है, यानी अगर डेबिट के हम लिख रहे हैं तो रेफरेंस हम क्रेडिट का देंगे। तो हमारे पास रेफरेंस में क्या आ गया? कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट को हमने रेफरेंस में लिख दिया और हमारे पास डेबिट क्या हो रहा था? कैश, इसलिए हमने कैश की वैल्यू लिख दी जो कि हमारा कैपिटल है, ठीक है। अच्छा, हमेशा यानी कैश डेबिट होता है और कैपिटल क्रेडिट होता है, उस तरह से हमने लिखा। कैश डेबिट होता है इसलिए 70,000। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास डेटर्स, जो कि डेटर्स हमारे पास है जैसे कि, ठीक है, हमारे पास डेटर्स की वैल्यू जो कि आई है अभी हमने निकाली है, ठीक है, उसको हम डेटर्स का नाम देते हैं, ठीक है। तो डेटर्स की वैल्यू जो हमारे पास आई है वो क्या है? 23,500, ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास जो 23,500 आई है, ठीक है, तो उसको हम क्या, हमारे पास कैश आ रहा है, डेटर्स का अकाउंट जा रहा है, ठीक है। सेल्स में क्या होता है हमारे, यानी जब पे हो जाता है तो उसके बाद हम नाम, तो रेफरेंस जो नाम देते हैं, ठीक है, जो भी जिसका नाम देते हैं, मिस्टर, अभी हम लोग जैसे मिस्टर नेम का कर रहे हैं तो तो जैसे फिर मिस्टर नेम की अगर हम एग्जांपल ले तो मिस्टर नेम जो है वो क्रेडिट होगा और कैश उसके मुकाबले में डेबिट होगा, ठीक है। तो डेबिट होगा तो डेटर की वैल्यू जो है वो हमारे पास है यहाँ पर 23,500, ठीक है। जैसे मैं बता चुकी हूँ कि जो अभी हमने फाइंड की है सेल्स, उसमें से ये वैल्यू निकली है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास रेफरेंस तो डेटर्स का ही है, पर असल में ये हमने जैसे उसमें वैल्यू का नाम क्या रखा था? कैश अकाउंट, बिल्कुल वैसे ही ये कैश की वैल्यू है, ठीक है, कैश की वैल्यू है और रेफरेंस डेटर्स का, ठीक है, डेटर्स अकाउंट। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाती है इस साइड पे वो है हमारे पास सेल्स। अच्छा, अब सेल्स की बात करें, हम सिर्फ कैश की सेल की बात करेंगे जो कि कैश पर हो गई है, ठीक है। तो कैश पर कितनी सेल्स हुई थी? 45,000। तो 45,000 की हम बात करेंगे सिर्फ अभी, तो 45,000 डेबिट में आएगा, ये बात तो क्लियर है, ठीक है। अब हम ये है कि रेफरेंस में क्या लिखेंगे? रेफरेंस में हम सेल्स लिखेंगे, क्यों? क्योंकि हमारे पास कैश रिसीव हो रहा है तो ऑफ कोर्स सेल्स ही उसके रेफरेंस में आएगा, ठीक है। तो सेल्स अकाउंट, ठीक है, सेल्स अकाउंट यहाँ पर हमारा डेबिट साइड का क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं क्रेडिट साइड पे। तो क्रेडिट साइड पे हमारे पास कौन कौन सी चीज आती है? सबसे पहले जो हमारे पास क्रेडिट में आती है वो यानी फर्स्ट लाइन में, सेकंड लाइन में, ठीक है। तो सेकंड लाइन में ही हमें फर्नीचर का गिवन है। फर्नीचर का हमें इस तरह से गिवन है, 1 अप्रैल 2016 को कैश पर उन्हें 15,000 का फर्नीचर खरीदा। मगर हमें इस वक्त डेट से कोई कंसर्न नहीं है, हमें फर्नीचर को देखना है। तो फर्नीचर क्या है? फर्नीचर वहाँ तो हमारे पास आ रहा है, ये बात मानते हैं, ठीक है। बट कैश क्या हो रहा है इसमें? फर्नीचर डेबिट हो रहा है तो कैश क्या होगा? क्रेडिट। तो कैश की वैल्यू लिखेंगे हम, ठीक है, यानी वैल्यू तो फर्नीचर की है बट रेफरेंस भी तो फर्नीचर का है, यानी हम असल में किस चीज को देख रहे हैं कि कैश क्रेडिट हो रहा है, इसीलिए हम क्रेडिट साइड पे जा रहे हैं। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि कैश को हम देखते हुए जाएंगे। तो क्या फर्नीचर की वैल्यू हमारे पास 15,000 और रेफरेंस हमारे पास है फर्नीचर अकाउंट। हमारे पास सिर्फ चेंजिंग ये हो रही है कि अगर कैश हमारे पास हमारे जहन में, यानी अगर कैश हमारे पास डेबिट होता है तो हम डेबिट साइड पे करेंगे इसको सॉल्व, अगर क्रेडिट साइड पे होता है तो हम क्रेडिट पे करेंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रीमिसेस, जो वो भी बिल्कुल फर्नीचर की तरह है, ठीक है। प्रीमिसेस को भी इन्होंने क्या परचेज किया, ठीक है। तो प्रीमिसेस का हमारे पास वैल्यू है 50,000, ठीक है। तो 50,000 बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे, हमारे पास ये कैश क्रेडिट हो रहा है इसमें भी, इसी वजह से हमने इसको क्रेडिट साइड पे लिखा है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है परचेजेस। परचेजेस भी बिल्कुल सेम चीज़ है इसी तरह से, क्योंकि परचेज का मतलब ही खरीदा जाने वाली चीज़, तो खरीदने में हमारे पास ये पैसे हमेशा क्रेडिट होते हैं। जब कोई चीज़ जा रही है तो मतलब क्रेडिट, ठीक है।
तो परचेजेस अकाउंट है, परचेजेस अकाउंट में अब हम कौन सी वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, हम कैश बुक बना रहे हैं तो ऑफकोर्स कैश की ही वैल्यू लिखेंगे जो कि कैश में रिसीव हो चुकी है। तो वो हमारे पास है 10,000, जैसे सेल्स में हमारे पास थी, जैसे सेल्स में हमारे पास थी 45,000, ठीक है। अच्छा, तो नेक्स्ट है हमारे पास क्रेडिटर्स। डेटर्स की वैल्यू हमने 23,500 लिखी थी, तो क्रेडिटर्स की वैल्यू हम वही लिखेंगे जो कि हमने क्रेडिटर अकाउंट में फाइंड की, ठीक है। तो वो है हमारे पास 11,000। तो क्रेडिटर्स अकाउंट में हमारे पास जो वैल्यू है वो है 23,000 तो उसकी थी 11,000, ठीक है। 11,000 वैल्यू आ गई हमारे पास क्रेडिटर्स की, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज है यहाँ पर बुक पे, वो सेल्स परचेजेस के बाद ड्राइंग हमें यानी हर चीज को लेना है जिसमें कैश की जिस चीजों में कैश इन्वॉल्व हो रहा है उन सब चीजों को हम लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, कैश बुक में। उसके बाद हमारे पास आ रहा है ड्राइंग में भी सेम प्रोसेस है, ठीक है, बिल्कुल जैसे हम सारे करते आए हैं बिल्कुल वैसा ही प्रोसेस है, इसमें भी वैसे ही करना है हमें, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर क्या हो रहा है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास आ गया जैसे ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स का हम लोग ले लेते हैं। तो ड्राइंग्स हमारे पास क्या हो रहा है यहाँ पर, तो बेसिकली हमारे पास ड्राइंग्स जो हैं वो एक साइड पे नहीं गिवन, तीन साइड्स पे गिवन है, मगर हमें सिर्फ 2 साइड्स के लिए नहीं। उसकी वजह ये है कि हमारे पास एक जो है वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि गुड्स वर्थ, और वो जब भी आ जाए वो ट्रेडिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरफ जाता है, ठीक है। तो वो इस साइड पे अभी नहीं आएगा, ठीक है। वो गुड्स वर्थ हमेशा यानी उसके अगर हम ट्रांजेक्शन करें तो वो कैश उसमें नहीं इन्वॉल्व होता। तो हम सिर्फ इन 2 वैल्यूज को लेंगे जो कि एक तो इन्होंने ड्राइंग्स में गिवन है, दूसरी हमें क्या है, एंड पेड ₹1,500 टू हिज सन। तो जाहिर है सन भी हमारे उनके पर्सनल में ही यानी पर्सनल रिलेशन में ही इन्वॉल्व हो जाता है, यानी बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, तो ऑफकोर्स फिर ये हमारा ड्राइंग्स में उस तरह यानी ड्राइंग्स में ही आता है, ठीक है। तो जब इन दोनों को हम प्लस करें 5,000 प्लस 1,500, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है वो है हमारे पास 6,500, ठीक है। तो 6,500 भी यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही लिख लेंगे, सॉरी, ठीक है। अच्छा, तो नेक्स्ट हमारे पास चीज़ है वो वेजेस की वैल्यू भी बिल्कुल वैसे ही है, कैश हमारे पास क्रेडिट होता है और वेजेस अकाउंट हमारे पास डेबिट होता है, ठीक है। हम फर्स्ट ईयर में इसको बहुत डिटेल से भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, बहुत बार इसको ट्रांजैक्शन के तौर पे भी कर चुके हैं। उसके बाद है हमारे पास रेंट की भी बिल्कुल सेम चीज़ है, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही रखना है हमने इसको भी, जैसे बिल्कुल वेजेस की फोटोकॉपी, ठीक है। अच्छा, रेंट के बाद है सैलरीज का भी बिल्कुल सेम प्रोसेस है, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है 28,000। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पर कोई और चीज इस तरह से नहीं बची, ठीक है। तो यहीं पर हमारी कैश बुक यहाँ पर यानी इसका प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब हमने इसकी एंडिंग करनी है यानी बैलेंस करना है, तो हम चले वो जल्दी से कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इस यानी डेबिट साइड को अगर हम प्लस करते हैं, इसका टोटल लेते हैं, तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 13,085, ठीक है। और यहीं पर अगर हम इस साइड की यानी क्रेडिट साइड की करें वैल्यूज को टोटल, तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो है 13,045। तो यानी हमारे पास कौन सी ज़्यादा वैल्यू है, ये वाली कम है यानी डेबिट साइड की, और हमारे पास क्रेडिट साइड की ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं यानी क्रेडिट साइड की ज़्यादा है, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, तो इसलिए हम इसको यहाँ पर तो लिख लेते हैं। उसके बाद हमारे पास हमने इसका बैलेंस शीट भी निकालेंगे, उसके बाद हमारे पास जो कम साइड की वैल्यू है उससे माइनस करेंगे, ठीक है। तो माइनस किया तो हमारे पास आ जाता है 4,000, ठीक है। 4,000 है, बिल्कुल वैसे ही हम करेंगे, 4,000 लिख लेंगे और बैलेंस शीट ही कर देंगे, ठीक है, बैलेंस शीट ही, ठीक है। हम इसको बैलेंस शीट ही, और हमने ये फाइंड क्यों किया है, इसकी वजह क्या है, ठीक है, तो वो देख लेते हैं। बैलेंस शीट ही को फाइंड करने की वजह ये थी कि हमारे पास कैश आना था, हमें कैश चाहिए था, ठीक है, कैश इन हैंड हमारे पास होना था, तो हमें कैश चाहिए था जो कि हमने कैश फाइंड कर लिया। अब हम बैलेंस शीट में कैश इन हैंड इजीली पुट कर सकते हैं बाय कैश बुक, ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट in this question. So I have done cash book and debtors and creditors account. Now I will do trading of profit and account. So let's go. सेकेंड जी, तो मैं बना चुकी हूँ अब
अपना ट्रेडिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो सबसे पहले है मिस्टर नेम, फिर ट्रेडिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 2016। इट्स ऑल अबाउट। सो नेक्स्ट इज एक कॉलम मैंने बना दिया डेबिट साइड का, एक साइड कॉलम, एक कॉलम जो है वो क्रेडिट साइड का। अच्छा, तो सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ आती है डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, वो हमारे पास आ जाती है ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। इस क्वेश्चन में जहाँ तक है हमारे पास ओपनिंग स्टॉक नहीं है, जैसे हमारे पास डेबिटर नहीं था, क्रेडिटर नहीं था, वैसे ही हमारे पास ओपनिंग स्टॉक भी नहीं है, तो ऑफ कोर्स हम नहीं लिखेंगे। सो नेक्स्ट इज परचेजेस। परचेजेस में हमारे पास इस बार दो चीज़ें गिवन है, ठीक है। वैसे हमेशा सिर्फ सेल्स में होती थी, इस बार हमें सेल में भी है और कैश परचेजेस में भी है। तो कैश एंड क्रेडिट, ठीक है, एक कैश परचेजेस है और दूसरी क्रेडिट परचेजेस। कैश परचेजेस जो के हैं वो हमारे पास हैं 10,000, ठीक है। परचेजेस को हम इस तरह से लाजमी लिखना है क्योंकि हमारे पास ये एक्सक्लूसिव स्टाइल में थी, तो हमें चाहिए कि हम इस तरह से लिखें। तो कैश में हमारे पास 10,000 है, ठीक है। और क्रेडिट साइड पे क्रेडिट में हमारे पास है 25,000, ठीक है। और जब इन दोनों को आपस में प्लस करें तो उसके बाद हमारे पास बन जाता है 35,000, ठीक है। अच्छा, मैंने 35,000 इनर कॉलम में क्यों लिखा? क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि नेम टुक्स गुड वर्ड्स, जब इस तरह का कोई आ जाए तो उसका मतलब ये समझ लें कि परचेजेस में से लेस होंगी ड्राइंग्स, ठीक है। हमेशा जब भी इस तरह का कोई वैल्यू आ जाती है गुड्स वर्थ की, तो ये बात जहन में बिठा लें कि ये ड्राइंग्स हैं और कहाँ पे आती हैं, परचेजेस से लेस होती हैं, ठीक है। तो लेस करेंगे परचेजेस से ड्राइंग के तौर पे। तो हमारे पास जो वैल्यू है इसकी वो है 4,000, तो यहाँ पे 4,000 लिखा और लेस कर दिया, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है इसकी फिर वो हमारे पास आती है 35,000 माइनस 4,000, ठीक है। तो वो हमारे पास चली आ जाती है 31,000, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे इसके सामने फिर। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है यहाँ पर वेजेस, ठीक है। वेजेस जो कि हमारा काफ़ी क्वेश्चन में आ चुके हैं, ठीक है, तो ये तो अब याद हो जाना चाहिए। अच्छा, वेजेस है हमारे पास और उसकी वैल्यू हमारे पास 8,000, ठीक है। यहाँ तक हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम चलते हैं अपने यानी डायरेक्ट रेवेन्यूज की तरफ। तो डायरेक्ट रेवेन्यूज में सबसे पहले जो हमारे पास आता है वो क्या है? वो हमारे पास आ जाता है सेल्स, ठीक है। सबसे पहले हमेशा वैसे सेल्स आता है, ठीक है, आप जानते हैं जैसे बहुत अच्छे से सेल्स आता है। सेल्स की वैल्यू को हम एक साथ ही लिख देते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी उन्होंने के इंक्लूसिव स्टाइल में, तो इंक्लूसिव में आप एक साथ लिख सकते हैं इस वैल्यू को, ठीक है। तो 1 लाख हमारे पास वैल्यू है, ठीक है, इसकी टोटल। उसके बाद हमारे पास है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हमें गिवन है तो हम लिखेंगे यहाँ पर, तो क्लोजिंग स्टॉक, तो इसको भी हमने लिख दिया और इसकी वैल्यू है हमारे पास यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक की 20,000, ठीक है। तो 20,000 हमने लिख दिया। अब हम इनका टोटल कर लेते हैं जी। तो उसके बाद हमारे पास जो है इसके अगर हम वैल्यूज़ की बात इनकी बात करें तो हमारे पास इसका टोटल आता है 39,000, ठीक है। और फिर इसकी बात करें तो हमारे पास 1,20,000 आ जाता है जो कि साफ नज़र आ रहा है। तो वैल्यू जो ज़्यादा है उसको यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है, 1,20,000, और इसको ऐसे लाइन्स लगा दें, डबल लाइन कर दें, ठीक है। अच्छा, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, अब इसके जो वैल्यूज़ थी हमारे पास, जैसे 39,000 आई थी, तो उसको हम टोटल डायरेक्ट एक्सपेंसेस के नाम से कर लेते हैं रिकॉर्ड, और वो है 39,000। अब हमने इसमें से लेस जब किया 1,20,000 में से लेस किया 39,000 का, तो हमारे पास वैल्यू आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। और ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू जो है वो है हमारे पास 81,000, ठीक है, 81,000 है वो हमारे पास वैल्यू। अब हम कर लेते हैं अपने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमारे पास जो वैल्यू आती है सबसे पहले वो है हमारे पास रेंट है, सैलरीज है, ठीक है, इस टाइप से। तो वो सारी वैल्यूज हैं, तो हम वो लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है रेंट, ठीक है। तो रेंट की वैल्यू है हमारे पास 6,000। उसके बाद जैसे हमारे पास सैलरीज, ये है हमारे पास 28,000। साथ साथ बुक रखें ताकि आप साथ साथ देखें तो आपको साथ साथ समझ में आए, क्योंकि बुक के अलावा ये समझने की चीज़ नहीं है। बुक को साथ रखें, 7 क्वेश्चन ये वाला समझें और 7 बुक देखें, ठीक है। तो हमारे पास उसके बाद हमारे पास रेंट, सैलरीज, उसके बाद बैड डेट्स, ठीक है। तो बैड डेट्स है, उसके बाद बैड डेट्स लिखेंगे,
बैड डेट्स, ठीक है, तो बैड डेट्स लिखेंगे और वो है हमारे पास 2500। देन नेक्स्ट इज हमारे पास है, जैसे हमारे पास जो एडजस्टमेंट्स होती हैं वो हमारी कोशिश होती है कि सबसे लास्ट पे की जाए, तो बस एडजस्टमेंट्स हमारी रह गई हैं यहाँ पर। तो फर्नीचर की एडजस्टमेंट हमारे पास गिवन है पहले, तो फर्नीचर का हमारे पास सेकेंड लाइन में ही है, ठीक है, तो वो हमारे पास है 15,000 पे है। और इन्होंने कहा था, मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि डेट्स एडजस्टमेंट्स में बहुत मैटर करती हैं, तो डेट्स का ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम लोग फिर डेट्स को देखकर करेंगे। 1 अप्रैल का इन्होंने किया, तो हमें अप्रैल के बाद की करनी है, क्योंकि जब फर्नीचर परचेज किया तो उसके बाद ही तो यूज़ किया ना। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो यानी ये जितने भी महीने हैं पूरे, ये 10 महीने, सॉरी 9 महीने बन जाते हैं। तो इन पूरे 9 महीनों को हमने काउंट किया। तो किस तरह से इसको लिखा जाएगा मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। 15,000 जो कि इसकी टोटल वर्थ है, ठीक है, मल्टीप्लाई 10 जो कि इसका डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय 100, मल्टीप्लाई 9 जो कि इसके टोटल मंथ्स है, और मंथ्स जितने मंथ्स इसने यूज किया, और फिर डिवाइड बाय 12 जो कि इसके पूरे साल के मंथ्स हैं, ठीक है। तो यानी इस वैल्यू से हमें करना होता है, इसका डेप्रिसिएशन निकालना होता है। तो जब हम इस पूरी वैल्यू का डेप्रिसिएशन निकालें तो वो हमारे पास वैल्यू आ जाती है मल्टीप्लाई 9 डिवाइड बाय 100, तो वो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 1125, ठीक है। तो हम ये वैल्यू सामने लिख देंगे अब। उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रीमिसेस, जिसका इसका भी हमें दिया हुआ है डेप्रिसिएशन। तो इसका हमारे पास क्या है, इसको हमने 1 जुलाई को परचेज किया जी। तो प्रीमिसेस को जब हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो वो हमारे पास उसकी वैल्यू वो हमने यूज़ करना शुरू किया 1 जुलाई के बाद, ठीक है। तो 1 जुलाई से हम काउंट करेंगे, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। तो कितने मंथ्स इस्तेमाल हुआ, 6 मंथ्स। तो हम बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे जैसे हमने फर्नीचर का लिखा है, बिल्कुल वैसे ही है हम अब प्रीमिसेस का लिखेंगे। क्या हमारे पास वैल्यू है, सबसे पहले 50,000, ठीक है। तो 50,000 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाय 12, तो यानी ये हमारे पास वैल्यू आई। हम इस वैल्यू के साथ इसको करेंगे तो हमारे पास वैल्यू जो आ जाती है वो है 2500, ठीक है। तो इस वैल्यू को करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 2500, ठीक है। उसके बाद अब हमें कोई और एडजस्टमेंट नहीं गिवन, तो फिर अब हमारा यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ख़त्म। अब हम आ जाते हैं इनडायरेक्ट रेवेन्यूज़ की तरफ। इस साइड पे वैसे अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं इस साइड पे हमारे पास कोई चीज़ नहीं आई, आई थिंक सो। जब से हम कर रहे हैं यही, हम ग्रॉस प्रॉफिट ही इस साइड पे लिख रहे हैं और यही हमें विन कर जाता है, हमेशा यही प्रॉफिट हमें दे देता है। अच्छा, तो ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ से ट्रांसफ़र कर लेते हैं 81,000, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस बार भी हमारे पास इनडायरेक्ट रेवेन्यू कोई नहीं है, ठीक है। अच्छा, हमारे पास यहाँ पर इनडायरेक्ट चीज़ें हो गई हैं, ठीक है। अब हमने इसको प्लस करना है, इसकी वैल्यू ऑलरेडी प्लस है तो हम इसका प्लस कर लेते हैं। इसका प्लस करें अगर तो हमारे पास आ जाता है 4,125, ठीक है। तो ये वैल्यू हम याद रखेंगे क्योंकि हमारे पास 81,000 ज़्यादा है। 81,000 को हम नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो 81,000 तो नीचे आ गया, 81,000 हमारे पास यहाँ पर आ गया। अब हम लिख लेते हैं टोटल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। तो वो लिख लिया हमने। एक्सपेंस हमेशा कम होते हैं, लॉस बहुत कम हुआ है। अच्छा, तो हमारे पास आ गया 40,125, ठीक है, ये वाले आ गए। अब हम निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, और सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट नहीं होता, इसका नेट प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट, तो जब हम 81,000 को 4,125 से माइनस करें तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 40875, ठीक है। तो हम इसको लिख देंगे नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट आ गया हमारे पास कितना, 40875, 40875। तो यहाँ पर हमारा ट्रेडिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कंप्लीट हो चुका है।
तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। आज मैं आपको बैलेंस शीट नहीं करवा रही, ठीक है, मैंने सब कुछ करवा दिया। बैलेंस शीट रह गई है जो आप खुद करेंगे। बैलेंस शीट में मैं एक चीज बताऊंगी आपको, बाकी सब तो वैसे ही हम कर चुके हैं। सिर्फ बैलेंस शीट में हमें ड्राइंग को देख लेते हैं। ड्राइंग में हमारे पास लेस होते हैं जैसे ड्राइंग्स, ठीक है, ये नेट प्रॉफिट में से। तो ड्राइंग्स में हमारे 3 ड्राइंग्स दी हुई हैं, ठीक है, एक तो 4000 वाली, एक 1500 वाली और एक ड्राइंग्स जो कि हमें ऊपर दी हुई है 5000। तो इन तीनों को आप इसमें प्लस करेंगे तो जो वैल्यू आएगी हम उसमें से लेस करेंगे, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखते हुए बैलेंस शीट को कीजिएगा। और अगर कोई मसला होता है तो फिर भी मुझे बताइएगा, मैं उसको बताने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो साथ बेल आइकन को क्लिक भी कीजिएगा और हर नोटिफिकेशन ताकि आप तक पहुंचता रहे। और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।